स्थिति कैसी हो जाती है, फिर एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी अगर दिखेंगे नहीं ना, तो ऐसा समय व्यतीत होगा जैसे 3 युग बीत गए हों। एक बार ठाकुर जी किसी के नेत्रों को दिख गए तो उसके बाद वो दर्शन के बिना रह नहीं पाएगा, और दर्शन के बिना यदि एक क्षण भी व्यतीत होगा तो 3 युग के समान हो, ऐसा लगेगा कितना समय व्यतीत हो गया। पराम्बा जगदम्बा श्री रुक्मिणी जी साधारण नहीं है बंधु, सदा श्री कृष्ण के संग रहती हैं, तो कहीं ना कहीं कृष्ण भक्ति उनके हृदय में भी है। तब नेत्र भर आए, कहा भगवान जैसी आप आज्ञा करें, मैं चली जाऊंगी, मैं 12 वर्ष का वियोग स्वीकार करना मुझे मंजूर है, पर एक क्षण भी द्वारिकाधीश के बगैर रहना यह संभव तो नहीं है, पर फिर भी मैं रहने का प्रयास करूंगा। भृगु ऋषि अपने आप मन में स्वयं ठाकुर जी से बात कर रहे हैं, भगवान आप मुझे कितने बड़े पाप का भागी बना रहे हैं, मैं आप दोनों युगलों को दूर कर रहा हूं और पूरा विश्व कहेगा मैंने दूर किया। ठाकुर जी बोले नहीं, इसके पीछे कारण है भगवान, आपको ये करना पड़ेगा, बहुत सावधानी से सुनिएगा। भगवान रुक्मिणी जी को एकांत में जाकर के कहा आप चिंता मत करो, आप सुंदर एक विग्रह बालूका से बनाइएगा, हम अपना आवेश उस विग्रह में आपके पास छोड़ देंगे, तो जब भी आपको हमारा स्मरण हो उस विग्रह का दर्शन करना, आपको लगेगा हम सामने ही बैठे हैं, आप हमसे चर्चा करना, वार्ता करना, जो आपको भाव लगे सब करेंगे, परंतु ये होना जरूरी है, नहीं तो ऋषि नाराज हो जाएंगे। और श्री रुक्मिणी जी ने स्वीकार किया और बेट द्वारिका में जाकर के श्री रुक्मिणी जी ने 12 वर्ष तक ठाकुर जी का वियोग, और उसी 12 वर्ष में ठाकुर जी की एक सुंदर बालूका से प्रतिमा बनाई, जिसकी आज भी बेट द्वारिका में द्वारिकाधीश के रूप में सेवा होती है। पर यह सब हुआ क्यों? ठाकुर जी ने किशोरी जी को, श्री रुक्मिणी जी को भेजा ही क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जब तक द्वारिका में रहेगी तब तक परम पद और अपनी लीला संवरण का कार्यक्रम हम कर नहीं पाएंगे। लीला संवरण के लिए, यदुवंशियों की मति भ्रमित करने के लिए, और ये सब जो वाद विवाद पूरी द्वारिका में हुए, इसको करने के लिए तो लक्ष्मी विहीन द्वारिका को होना पड़ेगा। और इसलिए श्री रुक्मिणी जी बेट द्वारिका में विराजमान हुई। भृगु ऋषि रोने लगे, बोले भगवान आपने क्या करा दिया मुझसे? बोले कि यही कारण बनेगा हमारी लीला के संवरण का, रुक्मिणी जी यहां रहेंगी तो यह संभव नहीं हो पाएगा। और दोनों लीलाओं में वहां हमारे रघुनाथ जी ने भी श्री लक्ष्मी जी को भेजा है, तभी लीला संवरण का कार्य संभव हो पाया। और यहां पर भी श्री लक्ष्मी जी को, रुक्मिणी जी को दूर भेजा द्वारिका से। लक्ष्मी विहीन होते ही, आचार्य विहीन हो जाएगा व्यक्ति तो स्वच्छंद बुद्धि हो जाएगी, और स्वच्छंद बुद्धि होते ही नकारात्मकताएं प्रवेश करेंगी। नकारात्मकताएं प्रवेश करते ही निश्चित नकारात्मकताएं प्रवेश करते ही, कहा है रो भैया, सब लोग इधर देखो, गुरु विहीन मत हो आप लोग। लक्ष्मी विहीन होते, आचार्य विहीन होते नकारात्मकताएं बुद्धि में प्रवेश करेंगी, और बुद्धि में नकारात्मक प्रवेश करते ही ये मूल्य को नहीं समझेंगे, भाव को नहीं समझेंगे, गुरु प्रदत्त भावों को नहीं समझेंगे, युद्ध करेंगे, गलत मार्ग का उपयोग करेंगे, संत ऋषियों का अपमान करेंगे, और सर्वनाश होगा उससे। इसलिए लक्ष्मी विहीन हुई द्वारिका, इसलिए रुक्मिणी जी को भेजा गया बेट द्वारिका। तब रुक्मिणी जी गईं और जाकर के बेट द्वारिका में ठाकुर जी के साथ में वियोग सहने लगे। रुक्मिणी जी को भगवान ने एक बात कहकर के बेट द्वारिका भेजा, बोले रुक्मिणी जी आपको 12 वर्ष इतने भारी लग रहे हैं, और वहां ब्रजवासी जिनका मैं प्राण हूं 100 वर्ष हो गए मुझसे मिले हुए, आज तक मेरे प्रेम भक्ति के बल पर जीवित है। प्रेम इसे नहीं कहते कि आप प्रेमी से विमुक्त होकर के अपने प्राण त्याग दो या फिर किसी भी प्रकार का कोई अनीत कृत्य करो।
प्रेम इसे कहते हैं कि हमारा प्रेमी सदा चित्त में विराजमान रहे, हमारी मन बुद्धि चित्त भाव स्थिति सदा उसमें लगी रहे, इसको प्रेम कहते हैं। भले ही उसका प्रत्यक्ष हमारे सामने दर्शन ना हो रहा हो, लेकिन हमारी चित्त वृत्ति और प्रत्येक अंग उसका स्मरण करे, इसे प्रेम कहते हैं। आपको यदि ये 12 वर्ष व्यतीत करने हैं तो उसके लिए आप श्री जी का स्मरण करो, किशोरी जी का स्मरण करो, ब्रजवासियों का स्मरण करो, और नित्य वहां पर किसी वक्ता के द्वारा हमारी ब्रज की लीला सुनती रहना, आपको बल मिलेगा, और मेरी सेवा करना। तब रुक्मणी जी बेट द्वारिका में जाकर के विराजमान हुई, और जैसे ही लक्ष्मी का यहां से प्रवास हुआ, यदुवंशियों की बुद्धि भ्रमित हो गई। भगवान रोज उपदेश देते थे तो अब तक समझ आता था, लेकिन रुक्मणी जी के जाने के बाद अब ठाकुर जी के उपदेश भी समझ में नहीं आते। भगवान कहते हैं संतों का अपमान कभी मत करना, नहीं तो भगवान होके भी नहीं बचाऊंगा मैं। और उन्हीं यदुवंशियों ने संतों के अपमान के लिए शाम्ब को साड़ी पहना करके संतों का अपमान किया, और संतों ने श्राप दे दिया, जाओ पूरे यदुवंश का सर्वनाश करने वाला लोहपिंड जन्म लेगा। और फिर कथाएं तो बहुत सारी हैं। एक कथा और आती है कि द्वारिका में किसी को श्राप लगा ही नहीं था, भगवान जबरदस्ती सबको सोमनाथ ले गए ताकि श्राप लगे। क्यों? बड़ी बड़ी रहस्यमयी कथाएं। द्वारिका विश्वकर्मा ने बनाई है, और श्राप लगना, सूतक लगना, पातक लगना, ये सब वहां संभव होते हैं जो ब्रह्मा की पृथ्वी है। तो द्वारिका में किसी को श्राप लगा ही नहीं था। लेकिन जब यदुवंशी सब भगवान के पास गए तो भगवान से जाके कहने लगे, भगवान हमको श्राप लग गया, आप कोई उपाय बताओ, अब क्या करें क्या करें। अरे हमको तो श्राप लग गया, आप पूरे विश्व के पाप निवारित करते हैं, सबके श्राप नष्ट करते हैं, यदुवंशियों के श्राप भी दूर करो। भगवान बोले यही नहीं करना है हमको। क्यों? बल के ऊपर यदि कोई नेतृत्व करता ना हो तो बल का व्यक्ति दुरुपयोग करता है। ठाकुर जी कहते हैं मुझे लीला पूरी करनी है और मैं लीला पूरी करके जाऊंगा, मतलब मैं नेतृत्व करता इनके ऊपर नहीं रहूंगा, तो ये मेरे द्वारा प्राप्त किए धन बल, सम्मान बल, सबका ये दुरुपयोग करेंगे, इसलिए इनका विनाश करवाना जरूरी है। ठाकुर जी बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले हमारे सौराष्ट्र में सोमेश्वर महादेव हैं, सोमनाथ। हमने सुना है कि चंद्रमा को जब अपने रूप से विहीन होने का श्राप लगा, तब सोमेश्वर महादेव की उपासना करके चंद्रमा को सोमेश्वर महादेव ने कहा 15 दिन तुम श्राप में रहोगे, रूप विहीन होगे, फिर 15 दिन हमारा आशीर्वाद लगेगा, तुम फिर से रूप में आ जाओगे। तो हो सकता है हमारे यदुकुल को लगे श्राप को वरदान में परिवर्तित सोमेश्वर महादेव कर दें। तो सब लोग चलो नाव में बैठ बैठ कर सोमनाथ जी जाएंगे, ब्राह्मणों को दान करेंगे, वहां अभिषेक करेंगे। ये जब बात भगवान ने कही तो यदुवंशी नाचने लगे, और यदुवंशियों का नृत्य देख कर सब नाच रहे थे, लेकिन कोने में उद्धव बैठा भगवान को देख रहा था। भगवान बोले क्या बात है? उद्धव पास आके बोले मैं ये विचार कर रहा हूं कि आप कितने चतुर हो ठाकुर जी, आप बहुत चतुर हो। भगवान बोले क्यों? बोले आपकी ये पृथ्वी विश्वकर्मा ने बनाई है, द्वारिका नगरी समुद्र के बीच में, और विश्वकर्मा की बनाई हुई इस नगरी में किसी को श्राप नहीं लगता, किसी को सूतक नहीं लगते, किसी को पातक नहीं होता। ये हर प्रकार की स्थितियां जो होती हैं ये ब्रह्मा की बनाई पृथ्वी पर होती हैं। ये विश्वकर्मा की नगरी है द्वारिका, यहाँ किसी को श्राप लगा ही नहीं। आप जबरदस्ती नाव में बैठा के सोमनाथ ले जा रहे हो, वहां पैर रखते ही सबको श्राप लग जाएगा। भगवान ने तुरंत उद्धव का मुख बंद किया, कमरे में ले जाके बंद कर दिया। बोले चुपचाप बैठा रहे यहीं पे, तू बाहर आया तो तेरे को देख लूंगा मैं। उद्धव ने पूछा ना था आप कर क्यों रहे? बोले ये जरूरी है, इसी के लिए रुक्मणी जी गई हैं और इसी के लिए मैं सबको लेके जाऊं। और भगवान सबको नाव में बैठा करके सबको लगने लगा कि हम तो श्राप विहीन हो जाएंगे। नहीं, जैसे ही सोमनाथ की पृथ्वी पर पहुंचे, ब्रह्मा की द्वारा बनाई हुई पृथ्वी पर जाति जैसे ही यदुवंशियों ने पैर रखे, सबको श्राप लग गया। वहां भगवान ने दान पुण्य आदि सब करवाया। बोले चलो जाते जाते दान कर चलो। सबको लगने लगा अब तो हम श्राप से बच जाएंगे, लेकिन आते ही सबकी बुद्धि भ्रमित हो गई और आपस में लड़ते झगड़ते एर का नाम की उस कुशा को एक दूसरे पर फेंकते हुए
यदुवंशियों ने अपने यदुकुल का सर्वनाश किया। बलराम जी भी प्रस्थान कर गए, ठाकुर जी भी भागवत धर्म का निरूपण करते हुए भगवत धाम तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम, भगवान भी एक ज्योति रूप धारण करके जैसे ही प्रस्थान किए, ये खबर मिली श्री रुक्मिणी जी को, और संपूर्ण यदुवंश के विनाश की खबर जब रुक्मिणी जी को प्राप्त हुई, बाकी सब तो सुनकर के रुदन की स्थिति में आए, बाकी सब तो सुनकर के मूर्छा की स्थिति में आए, पर रुक्मिणी जी उस समय द्वारिकाधीश की सेवा कर रही थी, श्रृंगार आरती कर रही थी। जैसे ये प्रसंग जाकर के सुनाया कि द्वारिकाधीश अपनी संपूर्ण लीला पूरी करके अपने धाम को प्रस्थान कर गए, रुक्मिणी जी ने आरती जी को व्यवस्थित किया, द्वारिकाधीश को देख करके प्रसन्न मुद्रा में आई और प्रसन्न मुद्रा में द्वारिकाधीश का दर्शन करने लगी। चतुर्भुज रूप द्वारिकाधीश बेट द्वारिका के उस स्वरूप में से प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और रुक्मिणी जी को अपने हृदय से लगा करके उसी मूर्ति में अवस्थित हो गए। इस प्रकार श्री रुक्मिणी जी महाराज, रुक्मिणी जी का प्रस्थान हुआ। प्रसंग तो और बड़ा है, प्रसंग तो और भाव है उसमें, पर अभी दूसरा ही दिन है कथा को, हम क्यों प्रस्थान की कथा सुने। पर ठाकुर जी के लीला संवरण को सबने सुना, पर रुक्मिणी जी के लीला संवरण, वे अनन्य भक्ता हैं ठाकुर जी की। हम तो ये कहेंगे भैया जितने भी यहां पर ब्रज के उपासक आए हो, वे उपासक भी कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हो, पर श्री जी के चरणों की प्राप्ति यदि करनी हो तो द्वारिका में श्री रुक्मिणी जी को प्रणाम करना। श्री रुक्मिणी जी श्री जी की भक्ति प्रदान करेंगी निश्चित ही। वे आचार्य हैं, भक्ति में कोई हमसे त्रुटि ना हो उसका पूर्ण ध्यान आचार्य रखते हैं। आचार्य स्वरूप में श्री लक्ष्मी जी रुक्मिणी रूप में विराजमान है। ऐसी रुक्मिणी जी अपने पत्र का प्रारंभ एक भक्त हूं मैं इस भाव से करती हैं, और भक्त की प्रथम पहचान श्रवण भक्ति, प्रथम भक्ति। इसलिए रुक्मिणी जी कहती हैं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतों गतापम् रूपम दृशां दृशिमदामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे। अपनी प्रथम भक्ति में श्री रुक्मिणी जी श्रवण भक्ति की आचार्य हैं, वे भक्त हैं, वे एक राजकन्या में राजपुत्री हैं, लक्ष्मी के स्वरूप में हैं। इन सब भावों को प्रथम व्यक्त नहीं किया श्री रुक्मिणी जी ने, वे भक्त हैं और भक्त का प्रथम श्रृंगार श्रवण भक्ति है। इसलिए श्रवण भक्ति से अपनी स्तुति को आच्छादित किया श्री रुक्मिणी जी ने। और ठाकुर जी ने एक श्लोक सुनते ही रुक्मिणी जी को स्वीकार किया। तो नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति श्रवणम, श्रवण भक्ति, ठाकुर जी की कथा के प्रति श्रवण, ठाकुर जी की लीलाओं का श्रवण। और श्रवण के द्वारा क्या करना चाहिए बंधु? मानस में श्रवण के बताए हुए भाव अवस्थित हों। जो लीला सुनाई जाए, जो भाव बताए जाए, वो मानस में तुरंत प्रकट हों, ऐसा भाव। केवल श्रवण तक सीमित ना रहे। जैसे औषधि सेवन करने पर बीमारी दूर हो जाती है, क्यों? औषधि जाकर के शरीर को लग रही है। ठीक वैसे ही श्रवण भक्ति आपके जीवनचर्या में दृष्टिगोचर होनी चाहिए। श्रवण भक्ति आपकी दिखनी चाहिए कि हां ये श्रवण भक्ति करी है, ऐसा आपके व्यवहार में, आचार में, स्वभाव में दिखना चाहिए। तब आपका कथा सुनना सार्थक है। और एक बात और बताएं बंधुओं, किसी किसी की श्रवण में ज्यादा रुचि नहीं बन पाती, लेकिन फिर भी वे चाहते हैं कि रुचि बने। तो प्रयास करो
कि जितनी देर श्रवण करते हो, जितना समझ में आता है, उतना आप अपने जीवन में लाना प्रारंभ करो, तो राम कृपा होगी और श्रवण भक्ति अन्य रूप से प्राप्त होगी, अधिक रूप से प्राप्त होगी। तो प्रथम भगति श्रवण भक्ति। और श्रवण भक्ति के आचार्य श्री नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल में बताते हैं, कौन है कि श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से, कैसे पानहु करत लागी कोटि गुण प्यास है। श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल जी में वर्णन करते हैं श्रवण भक्ति का आचार्य कौन। भागवत के श्रोता श्री परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी की श्रवण भक्ति कैसी है? पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। एक तो होता है कि आप पानी पियो और प्यास बुझे, कभी ऐसा सुना पानी पियो और प्यास बढ़े। परीक्षित जी की भक्ति ऐसी है, वो जितनी कथा सुनते हैं उतनी कथा सुनने की इच्छा और ज्यादा प्रकट हो जाती है उनके चित्त में। अभी और सुनना है, अभी और सुनाइए भगवान, और श्रवण कराओ, ऐसी भाव। और इस बात का प्रमाण मिलता है जब चतुर्थ दिवस की कथा आती है, कृष्ण जन्मोत्सव प्रारंभ होता है, उससे पहले एक श्लोक में संपूर्ण कृष्ण कथा 2 श्लोकों में सुना करके जब सुखदेव जी मौन हो गए, तब परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित अब कथा पूर्ण हो गई। यही कृष्ण लीला है। गोकुल में, मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में ये लीला, वृंदावन में ये लीला, सब लीलाएं समेट करके सुना दी। तब परीक्षित जी क्या कहते हैं, भगवान आपने इतने सारे राजाओं की कथा मुझे विस्तार से सुनाई, मैंने सब सुनी, पर जिनकी कथा सुनने के लिए मैं अपनी भूख को जीत करके बैठा हूं, जलपान को जीत करके बैठा हूं, अपने आसन को जीत के 24 घंटे अनवरत 4 दिन बैठा हूं, उनकी कथा आप 2 श्लोकों में सुनाइए मत भगवान, उनकी कथा तो विस्तार से सुनाओ। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। परीक्षित जी कहते हैं, भगवान मुझे विस्तार से सुनाओ। तब सुखदेव जी कहते हैं, बोले परीक्षित थोड़ी देर उठ के बाहर घूम लो, जलपान कर लो, कुछ पा लो। जल भी नहीं पिया तुमने 4 दिन से, कुछ पान करके पुनः आके बैठ जाओ, थोड़ी देर का एक ब्रेक ले लो, फिर कथा सुनाता हूं। तब परीक्षित क्या कहते हैं, हे भगवान आप इतनी सुंदर कथा सुना रहे हैं कि उस कथा ने ही मेरे भोजन के स्थान, जल के स्थान आदि आदि जिससे भी शरीर जीवित रहना चाहिए, उन सब स्थानों पर अब कथा विराजमान हो गई है। सामान्य संसार के व्यक्ति को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता, अन्न की आवश्यकता हो सकती है, वायु की आवश्यकता हो सकती है, पर इस समय मेरी स्थिति ऐसी है कि यदि मुझे जीवित रहना है तो मुझे कथा सुनानी पड़ेगी आपको। नहीं तो जैसे जल बिन मछली, अन्न बिन मानव, वैसी स्थिति मेरी हो जाएगी। जैसे जल प्यास बुझाता है, भोजन भूख मिटाता है, वैसे ही मेरी हर स्थिति को श्रीमद् भागवत जी पूर्ण कर रही हैं। इसलिए भगवान मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे भोजन की भूख नहीं है, मुझे पानी की प्यास नहीं है। पिबंतम त्वम मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम। ऐसी सुंदर आप कथा सुना रहे हैं, इसके आगे मुझे सांसारिक व्यंजनों की इच्छा नहीं है भगवान, आप कृपा करके विस्तार से मुझे सुनाइए। तब श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, बोले भैया ये है श्रवण रसिक, श्रवण भक्ति का आचार्य। कैसी भक्ति है? बोले पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास। हमारी भक्ति है ऐसी, हमारी श्रवण भक्ति में इतनी सामर्थ्य है। ठीक है, कथा 4 घंटे की जगह 5 घंटे की हो जाए चलेगा, 5 की जगह कहीं 6 घंटे की हो जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन 10-12 घंटा की कथा हो जाए तो क्या होगा? नहीं चल पाएगा। और एक बात बताऊं, आजकल स्थिति ऐसी नहीं है कि आपको भूख लगेगी, आपको प्यास लगेगी, आपको उठ के भोजन पाना। आजकल स्थिति ऐसी है, थोड़ी देर बाहर जाके फोन ही चलाया है अपना। आजकल भोजन पानी के बिना रहा जा सकता, उसके बिना नहीं रह पाते।
जिस समय ऐसी स्थिति आ जाए कि कथा पूर्ण होने पर मन में भाव आए क्यों पूर्ण हो गए, तब समझो कि अब श्रवण भक्ति जीवन में आई है, और वही भक्ति का प्रथम प्रकार श्रवण भक्ति है। इसलिए भक्ति के नवदा भक्ति में सबसे पहली श्रवण भक्ति, और श्रवण भक्ति को यदि आप जीवन में प्रारंभ करना चाहते हो तो भगवत कृपा आपको प्राप्त करनी पड़ेगी। भगवत कृपा यदि आप प्रारंभ करना चाहते हो तो श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुजनों के बिना महत्पाद रजोभिषेकम, पूरा लिंक ज्वाइन कीजिए। कथा में रति बढ़ाना चाहते हो तो राम जी की कृपा से होगा, राम जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए वैष्णव संत जन और भक्त वृंदों को प्रणाम करना पड़ेगा, उनके चरणों में नतमस्तक होना पड़ेगा, तभी वह संभव हो पाएगा, नहीं तो वह संभव नहीं। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी से किसी ने कहा आपके पास नेत्र तो है नहीं, हे सूरदास जी आपके पास नेत्र नहीं है, पर आपने इतनी सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन और इतनी सुंदर लीलाओं पर पद गाए जिनको कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं कर सकता, इसके पीछे आपके पास एक कृपा कैसे प्राप्त हुई? किसकी कृपा के बल से आपने ठाकुर जी की इतनी लीलाओं का दर्शन किया? तब सूरदास जी गाते हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझे अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। सूरदास जी कहते हैं मेरे गुरुदेव की कृपा, मैं अपने गुरुदेव के बल पर यह संभव कर पाया कि नेत्र चक्षु ना होते हुए भी मैंने ठाकुर जी की उन लीलाओं का दर्शन किया जिसका वर्णन भी कई ग्रंथों में नहीं है। ऐसी लीलाओं का दर्शन सूरदास जी ने किया, और श्रेय देते हैं अपने गुरुदेव को। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझी अंधेरो। वास्तव में आंधरा मैं नहीं हूं कि मेरे पास नेत्र नहीं है, आंधरे वो हैं जो गुरुजन के प्राप्त करते हुए भी भगवत दर्शन भगवत कृपा अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पा रहे, वो अंधे हैं। बंधुओं, एक बार गुरु आश्रित हो गए, उसके बाद यदि भगवत दर्शन जीवन में भगवत अनुभव अपने जीवन में नहीं हो रहे हैं तो निश्चित है कि आप अभी केवल दीक्षा लिए हो, अपने गुरु को मन वचन कर्म और हर स्थिति से स्वीकार नहीं कर पाए हो। मैं तो आज देखो स्वच्छंद भागवत के मंच से कह दूं, द्वारिका की भूमि है, मेरी गुरु दीक्षा भी यहीं हुई है, गोमती समुद्र के तट पर, और गुरुदेव भी सामने बैठे। और सुनो, गोविंद भी बैठे। ये निश्चित ही गुरु कृपा से ही मुझे प्राप्त है। लोग पूछते हैं आप कहां से लाए ठाकुर जी, कैसे मिले आपको? तो जो सूरदास जी का भाव है वही भाव है। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो। और सूरदास जी क्या कहते हैं दूसरी पंक्ति में? कहते हैं साधन और नाहिया कली में। आप कितने भी प्रयास कर लो, कलयुग में दूसरे किसी साधन से आपको भगवत प्राप्ति होगी नहीं। गुरु प्रसन्न हो जाए तो ही संभव हो सकता है। हम पर तो बड़ी कृपा रही कि हमारे गुरुजी पिताजी ही हैं, तो वैसे ही प्रसन्न रहते हैं। पिता तो वैसे ही प्रसन्न रहता है पुत्र से, और पुत्र के रूप में शिष्य हो तो और प्रसन्न हो जाते हैं। तो डबल प्रसन्नता का ही प्रतिफल है। श्री गिरधर लाल जी आ गए, सेवा करा रहे हैं। कलयुग में और कोई साधन नहीं है बंधुओं, आप कितने भी साधन कर लीजिए। और ये बात केवल सूरदास जी नहीं, अब मैं तो प्रमाण सब जगह के दूंगा ना, भागवत जी भी कहती हैं प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। यदि गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो सारे साधन एक तरफ, गुरु की प्रसन्नता एक तरफ। गुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो द्वारिकाधीश को गोद में आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, आपके हाथों से सेवा स्वीकार करनी पड़ेगी।
गुरु यदि प्रसन्न नहीं है, आप लगे रहो साधनों में। लोग कहते हैं जीवन में महाराज जी गुरु दीक्षा होनी चाहिए। एक तो गुरु दीक्षा का मतलब नहीं जानते लोग सोचते हैं केवल गुरु मंत्र ले लो और शंख चक्र यहाँ पधरवा लो और माला ले लो, बस हो गया काम, बस इसी से ही कल्याण हो। अरे नहीं, दीक्षा से पूर्व दिशा लो। पहले गुरु के वचन अटल कर मानो, ये भी सूरदास जी कहते हैं, गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। पूज्य पिताजी गाते हैं कि मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे। सूरदास जी के पद हैं, धुन पूज्य पिताजी की, बहुत सुंदर है। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे। सूरदास प्रभु शरण ताकिए, शरण ताकिए, बिरथा काहे जीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, रहुगण संवाद में जड़ भरत जी कहते हैं कि बिना महत जनों की पाद रज, यानी कि उनके चरण कमलों की छत्र छाया और उनके मुख से कही गई वार्ताओं को जब तक आप जीवन में नहीं लाओगे तब तक कृपा नहीं होगी। हनुमान चालीसा में श्री तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। बिना गुरु के चरण रज के ये संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत में सौनकादि ऋषि कहते हैं, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। और श्री सूरदास जी कहते हैं, साधन और नाहिया कली में जासो होत निवेरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। इसलिए भैया संत जन, गुरु जन, वैष्णव जन जितना हो सके इनको प्रणाम करो, इनको वंदन करो, और वंदन करके इनकी जो मुख की प्रसादी है ना, जो ये कहते हैं कथाओं में, अपने वचनों में, उनको जीवन में लाना प्रारंभ करो। गुरु की सबसे बड़ी प्रसन्नता इसी में ही है कि शिष्य उसके बताए हुए निर्देशों का पालन करे, और गुरु यदि उससे प्रसन्न हो जाए तो निश्चित है कि ठाकुर जी को प्रसन्न होना पड़ेगा। एक कथा सुनाते हैं, फिर वृंदावन रसामृत पद गाएंगे। श्री यामुनाचार्य जी हमारे रामानु संप्रदाय के एक आचार्य हुए। यामुनाचार्य जी श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए गए और जाकर के रंगनाथ भगवान के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रार्थना करने लगे। रंगनाथ भगवान तो पौड़ा नाथ, पौड़े भय, उठे ही नहीं। यामुनाचार्य जी बोले, भगवान मैं यहां अपने आर्तों को गा रहा हूं और आप अभी लेटे हुए हो, आप अभी पड़े हो, आपको जरा भी दया नहीं आ रही मेरे ऊपर। और तब यामुनाचार्य जी ने अपने गुरुजनों का नाम गाना प्रारंभ किया उनके साथ। आपको पता है आपकी सेवा किसने की? इन्होंने की, इन्होंने की, इन्होंने की, आदि आदि अपने सब गुरुजनों का नाम गाया। बोले उनका मैं कृपा पात्र शिष्य हूं और आप मेरे सामने अभी भी पौड़े हुए हो, मेरे आर्तों को सुनकर के आपको जरा भी कष्ट नहीं हो रहा? जैसे ही गुरुजनों का नाम गाया, महाराज श्री रंगनाथ मंदिर में विराजमान श्री रंगम शेष शैया पर पौड़े हुए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान चतुर्भुजधारी ठाकुर जी जैसे ही गुरुजनों का नाम लेकर के कहा कि मैं इनका
पर शिष्य हूं, इनका पर शिष्य हूं, इनका शिष्य हूं, ये सब मेरे गुरुजन हैं। अपने गुरुजनों का जैसी परिचय दिया, शेष शैया पर पौड़े ठाकुर जी तुरंत उठ करके बैठ गए। बैठ करके महाराज तुरंत उनको हृदय से लगा लिया, हृदय में भर करके आनंदित हो गए। बोले वाह वाह वाह, बड़े आनंद की बात है कि आप इनके शिष्य हो। इसलिए दुनिया में कहीं भी जाएं, पिता के नाम से अपना परिचय दो, माँ के नाम से परिचय, गांव के नाम से परिचय, पर ठाकुर जी के सामने जाओ तो गुरु के नाम से परिचय दो। ठाकुर जी ये हमारे गुरु जी। अच्छा, ये तो हमारे गुरु जी हैं और ये हमारे आदि गुरु हैं। जैसे आदि गुरु कौन? गुरु तो अब कोई भी हैं। आदि गुरु कौन है? जैसे हमारे श्री यामुनाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, ये हमारे आदि गुरु हैं। श्रीनाथ स्वामी जी, ये हमारे आदि गुरु हैं। आपके अलग अलग परंपराएं हैं, जैसे अभी के गुरु कोई भी हो, लेकिन आपके आदि गुरु श्री रामानंदाचार्य जी, अगर रामानंद संप्रदाय में हो तो। आप हरिदासी हो तो आज के गुरु का नाम, और फिर उसके बाद स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। आप हरिवंशी हो तो श्री हितहरिवंश महाप्रभु। आप निम्बार्क संप्रदाय में हैं तो श्री निम्बार्काचार्य जी। ये सब आपके आदि गुरु हैं। जब भी ठाकुर जी के सामने जाओ, अपने गुरु मंत्र, गुरु का नाम और आदि गुरु का नाम, इन तीन भावों से ठाकुर जी को बताना चाहिए। तो गुरु की तो निश्चित है कि ठाकुर जी आपके इतनी योग्यता नहीं है, फिर भी आपके गुरुजनों का नाम सुन के कुछ तो कृपा करेंगे। ये गुरु बल है। आज ही करके देख लेना। हम तो कोई बात में मेरा विश्वास नहीं है कि केवल यहां बनावटी बोल दी और चले गए, हम अपने कमरा आप अपने कमरा। नहीं, अब भी प्रैक्टिकल शाम को ही करो। 5 बजे ही जाइए द्वारिकाधीश का दर्शन करने। कुछ मत करके जाइएगा, केवल अपने गुरुजनों का स्मरण करके ठाकुर जी का दर्शन करना। कुछ तो अनुभव होगा, और वो होगा जरूर, लेकिन प्रैक्टिकल कर जरूर लेना। जरूर करिए। तो श्रवण भक्ति प्रथम भक्ति, और प्रथम भक्ति का श्रीमद् भागवत के रुक्मणी पत्र के प्रथम श्लोक से समन्वय, और श्री रुक्मणी जी आचार्य हैं, इस भाव से हमने सुना। अब कल दूसरी भक्ति कौन सी आएगी? कीर्तन भक्ति। अब कीर्तन भक्ति द्वारिका में किसके भीतर है, ये हम कल सुनेंगे। श्रवण भक्ति तो श्री रुक्मणी जी में, अब कीर्तन भक्ति किसके भीतर है? द्वारिका के अंदर। और उनसे हम क्या सीखना है, कैसे करना है, ये कल के प्रसंग में सुनेंगे। बंधुओं,